स्वर्गीय पिता हम आते हैं, आशीष पाना चाहते हैं। स्वर्गीय पिता हम आते हैं। प्रभु की सानिध्य का अनुभव करते हुए प्यारे बंधुओं, आइए इस संविधान को भक्तिपूर्वक शुरू करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संचरण आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु यीशु में मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के सुंदर दिन के लिए हम ईश्वर को तहे दिल से धन्यवाद दें, क्योंकि ईश्वर ने हमें अपने हाथों से बनाए हुए इस दिन को दिया है कि हम उसकी इच्छा अनुसार, उसकी इच्छा तृष्णा में जी सकें। बीती हुई रात को प्रभु ने हमें अच्छी नींद दी, प्रभु ने हमें संभाला, मृत्यु से बचाया, दुख दर्द पीड़ा हर तरह की मुसीबत से हमें बचा के रखा है, विषैले जंतुओं से बचाया है, हर तरह की अनहोनी से, दुर्घटना से बचाया है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं इतने बड़े आशीर्वाद और कृपा के लिए, साथ ही सुंदर समय के लिए जो प्रभु की इच्छा के अनुसार या पवित्र मिस्सा बलिदान प्रभु यीशु के पवित्र नाम हम चढ़ा रहे हैं। आज जुलाई महीना का पहला दिन है, 1 जुलाई। हम आज विशेष रूप से संत पापा फ्रांसिस के मतलबों के लिए प्रार्थना करेंगे। संत पापा फ्रांसिस का मतलब है इस पूरे महीना के लिए कि सारे क्रिस्तीय भाई बहन पवित्र यूखरिस्तीय जीवन जिए, खुद को प्यार करें और दूसरों को भी प्यार करने के लिए सीखें। यह मतलब उनकी है, उनके हमारे भाई बहनों में हर परिस्थिति में, हर जरूरत में ईश्वरीय प्रेम के साथ सहयोग करने की उनकी निवेदन है। साथ ही हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करेंगे अच्छी मानसून के लिए, अच्छी बारिश के लिए, कि हमारे खेती गृहस्थी करने वाले हैं जो अच्छा से अपनी खेती बाड़ी कर सकें। प्रभु यीशु अच्छी बारिश दें। साथ ही हम लोग हमारे पटना महाधर्म प्रांत के लिए प्रार्थना करेंगे। जितने भी आवश्यकताएं हैं पटना महाधर्म प्रांत में, पटना महाधर्म प्रांत में काम करने वाले सारे बिशप और पुरोहितगण, धन बहने जो काम कर रहे हैं प्रभु यीशु के प्रेरित कार्य, वो अच्छी तरह से काम कर पाए, हर किसी मजहब के साथ, हर किसी धर्म के साथ, हर किसी भाई बहनों के साथ अच्छा से प्रेम संबंध के साथ सेवा करें, काम करें, मदद करें। इस महीना में प्रभु हम सभी लोगों को सुरक्षित रखें और अपनी इच्छानुसार, अपनी सामर्थ्य से हमें आशीर्वाद दें कि हम जो कुछ भी करें प्रभु की महिमा के लिए कर पाए, प्रभु की स्तुति के लिए कर पाए। हमारे भारत देश के लिए प्रार्थना करें कि सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग मेल प्रेम भाईचारा और एकता के साथ हमारे भारत देश को एक सुंदर रहने लायक जगह बनाए, क्योंकि सभी लोगों को प्रभु ने अपनी शक्ति से उत्पत्ति की है। हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ में देखते हैं कि प्रभु ने हम मानव को अपनी प्रतिरूप बनाया, अपनी प्राण वायु हमें मुक्ति और हमें इंसान बनाया। हम सामाजिक प्राणी हैं क्योंकि हमें सोचने, समझने, परखने की शक्ति प्रभु ने हमें दिया है। मेल प्रेम से जीने के लिए प्रभु ने हमें इस दुनिया में भेजा है। लेकिन आजकल हम लोग देखते हैं कि कितनी चुनौती भरा जीवन हर एक इंसान के लिए है। पूरे देश के गांव के कोने कोने में नफरत फैल रहा है।
नफरत को हम कैसे जीत पाएंगे? प्रेम से, भाईचारा से, बंधुत्व से। ये सब कैसे होगा? जब हम प्रभु यीशु को अपने पिता मानेंगे, उसकी शिक्षा को सुनने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, उसकी शिक्षा को अपने जीवन में लागू करने के लिए हमेशा उसकी कृपा खोजें, आशीष खोजें, तभी ये सब संभव हो पाएगा। हम सभी भाई बहनों को, सभी लोगों को अपने समान समझ सके। प्यारे बंधुओं, आजकल हम लोग देख रहे हैं पहले पाठ, दूसरे पाठ, सुसमाचार, सभी में प्रभु यीशु लोगों को चंगा कर रहे हैं। कल 30 तारीख हमने देखा था किस तरह से प्रभु यीशु ने एक कोढ़ से ग्रसित व्यक्ति को चंगा किया। इसलिए चंगा किया कि वो कोढ़ व्यक्ति विनम्र थे। उन्होंने अपने आप को पापी और कमजोर महसूस किया और प्रभु से अनुनय विनय की कि हे प्रभु, आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर दे, चंगा कर दे। और प्रभु यीशु ने कहा, मैं यही चाहता हूं कि तुम शुद्ध हो जाओ, चंगे हो जाओ। और इसका प्रमाण देने के लिए तुम याजक के पास जाओ, दिखाओ, धन्यवाद की प्रार्थना ईश्वर को चढ़ाओ और चढ़ावा देकर तुम परिपूर्ण शुद्धता और चंगाई महसूस करो। और आज उन्हीं पाठों के सिलसिले में आज भी प्रभु यीशु सतपति के एक नौकर को चंगा कर दिया। सतपति मतलब कौन होता है? राजा। हाँ, सतपति, करोड़पति, लखपति बोलते हैं ना, तो बहुत धनवान आदमी, धनी आदमी, जिसके घर में, जिसके परिवार में काम करने के लिए बहुत सारे लोगों को रखते हैं, नौकर बना करके। लेकिन ये सतपति नौकर लोगों को तो अपने घर में काम करने के लिए रखते हैं, लेकिन नौकर के समान व्यवहार नहीं करते हैं। वे कैसे व्यवहार करते हैं? अपने परिवार के सदस्यों के समान। जो कुछ भी उनमें कुछ भी तकलीफ आ जाए, मुसीबत आ जाए, बीमार हो जाए, तो उनको अपने परिवार के सदस्य के समान वे उनको देखभाल करते हैं। समझ रहे हैं ना? उनकी इलाज के लिए अस्पताल ले जाते हैं। और इतनी ईश्वर के प्रति भक्ति और प्रार्थना में विश्वास वो सतपति में था। उतने धनवान होने के बावजूद प्रभु के प्रति उनकी आस्था कूट कर बढ़ी। प्रभु पर विश्वास में उन्होंने बहुत मजबूताई से अपने जीवन को रखा, परिवार को रखा। जब एक नौकर बीमार हो गए तो घुटनों के बल वे ईश्वर से अनुनय विनय करने लगे, हे प्रभु, मेरे इस नौकर को चंगा कर, मेरे इस नौकर पर दया कर, मैं तो इस योग्य नहीं हूं, आप आइए और इन्हें चंगा कर दीजिए, शुद्ध कर दीजिए प्रभु। देखिए इतने धनी आदमी प्रभु पर आस्था रख करके विनम्रता के साथ प्रार्थना में जीवन के साथ प्रभु के पास आते हैं और देखिए उसका नौकर ठीक हो जाता है। और जब हम हर मिस्सा बलिदान में पवित्र परम प्रसाद ग्रहण करने के पहले क्या विनती करते हैं? हाँ, यही सतपति की प्रार्थना है ना? ये सतपति की प्रार्थना अपने नौकर के लिए उन्होंने अनुनय विनय की प्रभु यीशु से, हे प्रभु, आप चाहें तो मेरे नौकर को ठीक कर सकते। देखो अनुनय विनय करना है, ये नहीं कि हमें हुकूमत करनी है, हमें अनुनय विनय करनी है। प्रभु आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं, आप चाहें तो मुझे क्षमा कर सकते हैं, आप चाहें तो मुझे चंगा कर सकते हैं। और प्रभु अपने अनुग्रह भरे हृदय से वे कहते हैं, मैं यही चाहता हूं कि तुम चंगे हो जाओ, ठीक हो जाओ, तुम्हारा नौकर ठीक हो जाएगा। और वही होता है। तो सबसे बड़ी बात क्या है? विश्वास। प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास और प्रेम और विनम्रता का जीवन, भाईचारे का जीवन, शुद्धता का जीवन, पवित्रता का जीवन, ये
इतना धन दौलत होने के बावजूद वे घमंड नहीं बने, सबकी सेवा करें। ये उदाहरण हमारे पास यीशु देते हैं। हम आज की दोनों पाठों को आइए मन और दिल से भक्तिपूर्वक सुने और इससे जो दिए गए शिक्षा को अपने जीवन में उतारे और उसके अनुसार जीने के लिए हम कोशिश करें। हमेशा जब भी हम पवित्र परम प्रसाद प्रभु यीशु के पवित्र शरीर और लहू को ग्रहण करने के पहले जो हम कहते हैं, हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ये प्रार्थना जब हम करते हैं तो दिल से करनी चाहिए और पूर्ण रूप से योग्य रीति से प्रभु के शरीर और लहू को ग्रहण करेंगे तो हमें वो चंगाई मिलेगी, वो शक्ति मिलेगी, वो कृपा मिलेगी जो प्रभु हमें देना चाहते हैं। और उन्हीं कृपाओं से, उन्हीं ईश्वरीय गुणों से हम हमारे पड़ोसियों के हृदय को, हमारे परिवार के लोगों के हृदय को, हमारे दुश्मनों को, विरोधियों को हम जीत सकते हैं। जीत सकते हैं कि नहीं? प्रभु के भक्त हमारे विरोधियों को, हमारे पड़ोसियों को प्रेम से समझाओ और प्रेम से व्यवहार करो। तो इस तरह के जीवन को जीने के लिए हमेशा हमें प्रभु के साथ जुड़े रहना चाहिए। और कैसे हम जुड़े रहेंगे? प्रार्थना में जीवन से, प्रार्थना करके, उसकी भक्ति करके, उसकी स्तुति करके, उसके प्रति आदर और सम्मान भाव से, हे प्रभु तेरे स्तुति हो करके, तभी प्रभु हमें अपने अधीन करेंगे, अपनी सामर्थ्य को उनके लेंगे, अपने आशीष कृपा वरदान ज्ञान बुद्धि विवेक समझदारी सब कुछ देंगे और हम जीवन में आगे बढ़ पाएंगे उनकी छत्र छाया में। तो प्यारे भाइयों बहनों, आइए आज के पाठों के संदेश को अच्छी तरह समझने और अपने जीवन में उतारने के लिए इसमें सबरेदान में हम भाग लें और साथ ही अपने आप को पवित्र करें। हमने बीते हुए रात को, बीते दिनों में हमने जाने अनजाने में गलती करी है, पाप किए हैं, उन सारे दोषों पापों के लिए जिस किसी को भी हम अपनी जुबान से चोट पहुँचाए हैं, अपने व्यवहार से दुख दिए, उन सारे पलों के लिए, उन्नत के लिए सच्चे हृदय से पश्चाताप करें और ईश्वर से एक दूसरे से क्षमा मांगे ताकि ये मिसालदान में हमें ईश्वर भरपूर आशीष प्रदान बरसा पाए। अपने अपने विशेष मतलबों पर रखिए। सभी बीमार भाई बहनों की चंगाई के लिए, बुजुर्गों की चंगाई के लिए, अनाथ, विधवा, विधवर, सभी धर्म के लोगों के लिए, सभी जाति के लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना करें कि सभी लोगों के बीच भाईचारा, प्रेम, शांति बनी रहे। सभी लोग एकता और सामंजस्य के साथ जहाँ कहीं भी रहते हो, जिस गांव में भी रहते हो, मुहब्बत के साथ, प्रेम के साथ हमारे परिवासियों के, हमारे भारतवासियों के, हमारे राज्यों के विश्वासों का विश्वास बहुत ही बढ़े, ईश्वर के प्रति, आत्मा मरियम के प्रति भक्ति बढ़े, जिससे अपने जीवन को सुंदर, शांतिप्रद और सुखमय बना पाए। अपने सारे दोषों और पापों को पश्चाताप करते हुए हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू सदा अपने भक्तों की शरण बनता और उनके जीवन का संचालन करता। हमारे हृदयों में तेरे पवित्र नाम के प्रति श्रद्धा और प्रेम निरंतर जागृत होते रहे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग
एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। वो आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संतमती के अनुसार पवित्र समाचार। हे प्रभु तेरे महिमा हो। अध्याय 8 जीवन वचन 5 से 17 तक। यीशु कफरनहूम में प्रवेश कर ही रहे थे कि एक शतपति उनके पास आया और यह कहकर विनय करने लगा, प्रभु मेरा नौकर घर में पड़ा हुआ है, उसे लकवा हो गया है और वह घोर पीड़ा सह रहा है। यीशु ने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा कर दूंगा। शतपति ने उत्तर दिया, प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। मैं एक छोटा सा अधिकारी हूँ, मेरे अधीन सिपाही रहते हैं। जब मैं एक से कहता हूँ जाओ तो वह जाता है और दूसरे से आओ तो वह आता है, और अपने नौकर से यह करो तो वह यह करता है। यीशु यह सुनकर चकित हो गए और उन्होंने अपने पीछे आने वालों से कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, इस्राएल में भी मैंने किसी में इतना दृढ़ विश्वास नहीं पाया। मैं तुमसे कहता हूँ, बहुत से लोग पूर्व और पश्चिम से आकर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग राज्य के भोज में सम्मिलित होंगे, परंतु राज्य की प्रजा को बाहर अंधकार में फेंक दिया जाएगा। वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। शतपति से यीशु ने कहा, जाइए, आपने जैसा विश्वास किया वैसा ही हो जाए। और उसी घड़ी उसका नौकर चंगा हो गया। पेतरुस के घर पहुंचकर यीशु को पता चला कि पेतरुस की सास बुखार में पड़ी हुई है। उन्होंने उसका हाथ स्पर्श किया और उसका बुखार जाता रहा और वह उठकर उनका सेवा सत्कार करने लगे। संध्या होने पर लोग बहुत से आपदूतग्रस्त लोगों को यीशु के पास ले आए। यीशु ने शब्द मात्र कहकर आपदूतों को निकाला और सब रोगियों को चंगा किया। इस प्रकार नबी ईसायास का यह कथन पूरा हुआ, उसने हमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया और हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। छोटी सी चिंता है जिसमें मेरे प्यारे भाइयों, जब इस तरह के वचन हम पवित्र बाइबल से सुनते हैं तो हमारी सोच गहराई तक चला जाता, अंतरतम तक चला जाता, क्योंकि ये घटनाएं हमारे जीवन में हम देख पा रहे हैं कि नहीं। लकवा से ग्रसित लोगों को हम लोग देखते हैं कि नहीं। लकवा मतलब पूरा शरीर या शरीर का आधा अंग क्या होना, सुना हो जाना, है ना। उस सतपति का नौकर और उस सतपति का इतना विश्वास कि प्रभु यीशु का नाम लेने से, प्रभु यीशु के नाम लेने से उसका नौकर चंगा हो जाएगा। इतना विश्वास था उस सतपति में, अपने धन और दौलत का, अपने रुपया पैसा का, अपने लिबास का, अपने कपड़े लत्ते का, अपने परिवार का घमंड किए बिना इस नौकर के लिए वो अनुनय भी नहीं कर रहे। प्रभु से इतने निर्मल, इतने विनम्र रहते, इतने विश्वासी
हृदय। और प्रभु यीशु इस दीन व्यक्ति की प्रार्थना को सुनी और उस नौकर को क्षमा कर दिया। हम नहीं चाहते हैं हमारे इर्द गिर्द, हमारे परिवार में, हमारे रिलेशन में, रिश्तेदार में, हमारे पल्ली में लकवा से ग्रसित लोग हैं। हम लोग नहीं चाहते कि वे ठीक हो जाएं। चाहते हैं कि नहीं? चाहते हैं। हम लोग प्रार्थना करते हैं कि नहीं? करते हैं। चमत्कार हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। लेकिन क्या की कमी रह गई? विश्वास की कमी। ना उनकी विश्वास मजबूत है, ना मेरी विश्वास मजबूत है। और वह विश्वास हमेशा बरकरार नहीं रहता, क्योंकि हम मनुष्य हैं। हमारे इर्द गिर्द शैतान भरे जाल और जंजाल हैं, परिस्थितियां हैं, संसार की काम क्रिया है। प्रभु यीशु की इच्छा के अनुसार यदि हम काम करेंगे तो प्रभु यीशु हमारी दुआओं को सुनते हैं और हमारी दुआ के अनुसार, प्रार्थना के अनुसार, जिसके लिए भी हम प्रार्थना करें, चंगाई मिलती है। हम देख रहे हैं विश्व के कोना कोना में, हमारे बिहार राज्य में, हमारे झारखंड राज्य में, हमारे उत्तर प्रदेश में, कहीं पर भी जो विश्वास के साथ मानता है उसको मिल रहा है, चंगाई मिल रही है। लोग शारीरिक बीमार से, मानसिक बीमार से चंगा हो रहे हैं। हम देखते हैं ना, देखते हैं, यूट्यूब में देखते हैं। हर चीज झूठ नहीं होता है। हम भी चाहते हैं किसी की चंगाई, लेकिन क्या हमारा विश्वास राई के दाने के समान भी है? नहीं है। यदि हम राई के दाने के समान में विश्वास रख करके प्रार्थना करेंगे तो वो प्रभु वो काम करेंगे। सब लोग चाहते हैं कि हर तरह से बीमार लोग, कैंसर से पीड़ित, क्षय रोग से पीड़ित, लकवा से पीड़ित, अर्धांग रोगी, कोढ़ से पीड़ित सारे लोगों की चंगाई हम चाहते हैं। सारे लोगों की चंगाई सारे लोग चाहते हैं, लेकिन होगा कैसे? हम तो जो इंसान, जो आत्मा चंगा करता है उस पर विश्वास ही नहीं करते हैं। दो तरह के काम करते हैं, कभी इधर प्रार्थना करने जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी वहां उसकी पूजा, कभी इसकी पूजा। हर तरह से हम लोग, हमारा मन विचलित हो जाता है, हमारा मन भटक जाता है। हमारी दुनियाई जीवन है। प्रभु का चंगाई कार्य, प्रभु का चमत्कारी कार्य आज तक जीवित है। प्रभु आज तक जिंदा है, आज तक लोगों को चंगा कर रहे हैं, जिला रहे हैं, शुद्ध कर रहे हैं कि नहीं? छोटी छोटी कार्य में, छोटी छोटी बात में ईश्वर चमत्कारी कार्य करते हैं। हम लोगों ने देखा था 40 के समय पूरा पहली बार आया था, होगा वो मिस्सा में बैठा हुआ था और पूरा मिस्सा, पूरा शुरू से अंतिम तक क्या कर रहा था? वो खांस रहा था। आप सबने देखा है, पूरी गिरजा के लोग देखे हैं। और मैंने बेदी पर से क्या कहा, सिस्टर मारिया गोरेटी, थोड़ा उसको आशीष पानी पिला दीजिए। जैसे थोड़ा एक ढोक लिया और उसका खांसी भाग गया। चाहे जैसे भी हो, हम लोग नहीं जानते कि प्रभु ने उसे चंगा किया कि क्या किया, लेकिन ये हम लोगों के लिए विश्वास की दृष्टि से देखें तो एक चंगाई है ना। और वो खुद बोला ना। और उस दिन 31 तारीख को ना एक दीदी को क्या बिच्छू काट दिया, काटा था ना गिरजा में। बहुत सारे लोग बोल रहे अस्पताल ले जाओ। हम नहीं बोल रहे हैं कोई भी सांप काटे, बिच्छू काटे तो पुरोहित आशीष पानी छिड़का देगा तो ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं बात है। लेकिन आपका विश्वास है ना, तो विश्वास तुमको हिम्मत देगा। समझ रहे? हिम्मत से हम काम लेंगे तो हम सब कुछ में सफल हो सकते हैं। तुरंत बोल रहे हैं लोग अस्पताल ले जाओ। सुना, मैं बोला ठीक है, अस्पताल तो जाना है, हिम्मत धरो, प्रभु यीशु साथ है ना। जो हम लोग किए, आशीष पानी पिलाए उसको, कुछ और मैंने कुछ लगाने बोला, और मैंने बोला कि अस्पताल चले जाइए, लेकिन उन लोगों ने बोला कि फादर आपका आशीर्वाद है,
हम नहीं जाएंगे। मैं बोला नहीं, आप लोग को जाना है, आप जाइएगा बोले ना, बाद में जाइएगा बोला ना मैं, लेकिन वो नहीं गया। और जो लगाने बोले थे दवाई वो लगाई तो ठीक हो गई दवाई भी नहीं की। इसका मतलब यह नहीं कि आप सांप काटे, बिच्छू काटे या कुत्ता काटे या बिल्ली काटे तो आप दवाई और इंजेक्शन लेने मत जाओ, ये नहीं बोल रहा। हम लोग प्रभु पर आस्था और भरोसा रखेंगे तो हमारा विश्वास हमें हिम्मत देता है, समझ रहे हैं ना। अब हम यहाँ से कौन सा गांव है जहाँ अस्पताल है? ओकरी। यहाँ से ओकरी जाने तक लंबा रास्ता है। हम हिम्मत धरेंगे तो हम आराम से ओकरी पहुँचेंगे, सुई दवा करा के आ जाएंगे, हम जिंदा रह जाएंगे। और हम आस्था नहीं रखें, विश्वास नहीं रखें तो तुरंत हताश हो जाएंगे, तो तुरंत विष हमारे अंदर चढ़ जाएगा। चढ़ता है कि नहीं? हताश निराश हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे तो तुरंत विष चढ़ जाता है हमारे अंदर और हमें क्या कर देता है? नाश कर देता, मार देता है। तो हिम्मत धरने के लिए प्रभु की कृपा से, प्रभु का नाम चाहिए और हिम्मत के साथ हमें वहां तक पहुंचना है। जल्दी से अस्पताल में जाना है सुई लेने के लिए। प्रभु यीशु है तो दवाई भी है कि नहीं? किसने दवाई का निर्माण किया? प्रभु यीशु तो सब कुछ को क्या किया है? सृष्टि की है, उत्पत्ति की, सब कुछ हमारे बीच में हमारे साथ है, बस उसका प्रयोग। तो ऐसे ही प्रभु लोगों को वैज्ञानिक बनाते हैं, लोगों को पायलट बनाता है, हवाई जहाज चलाने वाला, है ना, सब कुछ का ज्ञान देते हैं। हवाई जहाज बनाने का ज्ञान देते हैं, बस बनाने का ज्ञान, रेल बनाने का ज्ञान, हर पढ़ने लिखने का ज्ञान कौन देता है? कैसे जाने? विश्वास करेंगे तभी हम जान पाएंगे, ठीक है? तो देखिए, सतपति ने कभी घमंड नहीं किया अपने सब कुछ पर और ईश्वर के साथ जुड़े रहा और उसकी प्रार्थना सुनी गई और वो लकवाग्रसित न होकर चंगा हो गया। और उसी तरह से उनको ये वचन देने के बाद प्रभु यीशु आगे बढ़े तो किसके घर गए? हाँ, पेतरुस का घर गए। उसकी सास बुखार में पड़ी हुई थी, है ना। प्रभु यीशु उनको भी चंगा करते हैं, उनका घर पहुंच करके उनको चंगा करते हैं। जैसे वो उसका हाथ पकड़ा, उसका बुखार धीरे धीरे कम होते गया, उसके रहते ही वो शुद्ध हो गई, चंगा हो गई और उसकी सेवा करने लगी। हम नहीं चाहते हैं हमारे घर में सब सुखी संपन्न रहे, बीमारी ना हो, दुर्घटना ना हो, कोई मरे नहीं, किसी का हाथ पैर टूटे नहीं। सब लोग हम लोग चाहते हैं कि नहीं? सब भले चंगे रहे, कौन चाहता है? हम दुश्मन के लिए भी चाहते हैं कि उनको कुछ ना हो, भले वो लोग चाहे या ना चाहे, उनके परिवार में शांति बनी रहे, भाईचारा बनी रहे, सभी लोग मेल प्रेम शांति एकता के साथ रहे। हम लोग प्रार्थना दुआ करते हैं, सब लोग करते हैं, भले दूसरे करें या ना करें, हमको उनकी परवाह नहीं करनी है। लेकिन हम लोगों को हमेशा लोगों के लिए दुआ प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि दूसरों को दुआ हम लोगों में लग जाता है। दूसरों के लिए दुआ प्रार्थना करेंगे तो हमें क्या मिलता है? आशीर्वाद मिलता है, चंगाई मिलती है, प्रभु का वरदान मिलता है। समझ रहे हैं ना? इसीलिए हम कहते हैं प्रभु पर भय रखो। प्रभु का भय, प्रभु पर भय का मतलब यह नहीं कि प्रभु हमको मारेंगे, सजा देंगे, हम दूर होंगे। प्रभु पर भय का मतलब क्या हुआ है? प्रेम करो, अपने आप को विनम्र बनाओ। हे प्रभु, मैं पापी हूँ, मैंने पाप किया है, मैंने गलत किया है, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे अपने सानिध्य में रखिए, मुझे अपने अधीन में रखिए, आशीर्वाद दीजिए, ज्ञान दीजिए, बुद्धि दीजिए, विवेक दीजिए, समझदारी दीजिए, कि हम आपके साथ जुड़े रहे, आपके साथ बने रहें और हम अपने जीवन को आपकी इच्छा के अनुसार जी पाए। यही दुआ प्रार्थना करेंगे तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। सबसे बड़ी चीज है दुआ। दुआ मृत्यु को भी टाल सकता है, नहीं बोले कि नहीं? दुआ मृत्यु को भी टाल सकता है।
इसलिए हमेशा ईश्वर से दुआ, अनुनय विनय प्रार्थना करनी चाहिए और करते रहने से हर इंसान को हिम्मत मिलता है, ताकत मिलता है, धैर्य मिलता है, मजबूत बने रहने और सही में ईश्वर जगा करते हैं, शुद्ध करते हैं। ईश्वर जिंदा था, जिंदा है और जिंदा रहेगा। उसके कार्य अद्भुत हैं, हर पल हर क्षण चमत्कार होते रहते हैं। जो विरोध करेंगे उसके साथ कल्याण होगा नहीं होगा। वो कभी ईश्वरीय अनोखा भरी कार्य को, चमत्कारी को नहीं समझ पाएंगे। जो लोग दुष्ट आत्मा से लदे हुए भरे हुए हैं वे लोग दुष्ट ही बने रहेंगे, क्योंकि उनके लिए पवित्र आत्मा का के लिए कोई जगह ही नहीं है। सिर्फ दुष्ट आत्मा और दुष्ट कार्य, नफरत भरे कार्य ही करेंगे, क्योंकि वे लोग कभी अच्छाई के बारे में सोचता ही नहीं है। किसी की हानि, किसी की नाश, किसी की सत्यानाश, किसी की बुराई ऐसे ही सोचते रहते हैं, तो अच्छाई कहाँ से मन में प्रवेश करेगा? अच्छाई मन में प्रवेश करने के लिए हमेशा अच्छा ही सोचना है। हम बीमार हैं तो हमेशा हमें मन में रखना कि मैं प्रभु यीशु के पवित्र नाम में भला चंगा हो गया। हम नहीं हुए फिर भी हमें सकारात्मक सोच रखने से हमारे साथ सकारात्मक फल ही मिलेगा। हम चंगे हो गए, हम चंगे हो गए, हम चंगे हो गए। हमें हमेशा सकारात्मक सोच रखना है। कल ही करण बोल रहा था, किसी ने कहा कि करण बीमार है। हाँ, थोड़ा थोड़ा लग रहा है, फादर बोला। तो मैं बोला ठीक है, शाम को खाना खाने के बाद दवाई खा लेना। तो हम बोले कि देखो हमेशा सकारात्मक सोच रखो, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ ना, मैं यीशु के नाम में चंगा हो गया हूँ, मैं ठीक हूँ। तो शाम को खाने के बाद अमन की दवाई खाएगा नहीं? पूछा कि नहीं? मैं पूछे ना, तो बोला कि फादर मैं ठीक हूँ, मुझ में बुखार नहीं, मैं दवाई नहीं खाऊंगा। तो दवाई नहीं खाया और अभी भला चंगा है ना रे? बुखार है नहीं है? तो इस तरह से छोटी छोटी चीज हमारे जीवन में होते हैं। और कल मैंने भी कहा था ना, मेरा हाथ के लिए मैं हाथ पकड़ के मैंने वेदी पर प्रार्थना करी ना, रोज दिन हम कर रहे हैं। तो इस तरह से मेरे भी हाथ के दर्द भी खत्म हो गए ना। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। तो इस तरह से प्रभु पर श्रद्धा रखने से, प्रभु पर विश्वास रखने से, प्रभु को प्रेम करने से हमें क्या होता है? प्रेम का फल, श्रद्धा का फल, विश्वास का फल सकारात्मक होता है। तो हम प्रार्थना करते हैं कि जितने भी लोग बीमार हैं, प्रभु अपने चंगे हाथों से उन्हें शुद्ध करें, स्पर्श करें, चंगा करें। हमारे प्रियजनों को, हमारे परिवार वालों को, हमारे दुश्मनों को, पड़ोसियों को प्रभु शुद्ध करें, अच्छे विचार दें, जिससे सभी लोग प्रेम, भाईचारा और एकता के साथ हम मिलजुल कर रह सकें और ईश्वर की स्तुति अपनी करते हुए अपने जीवन को फलदायी बना पाएं, अच्छा से जी सकें। आमीन। पूजा
वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला दो। प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे पाप के समस्त से अपने हाथों से हे प्रभु, शांति और प्रशंसा किया बलि कृपा पूर्वक ग्रहण कर इसके प्रभाव से हमारा हृदय शुद्ध हो जाए और हम अपना प्रेम समर्पित कर तुझे प्रसन्न करें। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है। यह तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान करते हैं। प्रभु स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च में होशाना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि अनुमानों को अपने आत्मा की संपत्ति से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने अपने पूज्य हाथों में रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने दाखरस भरा कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरे मृत्यु तक प्रधान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष सेबास्टियन, सभी धर्माध्यक्षों और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे अपने माता पिताओं, भाई बहनों, रिश्तेदारों, परिवारों और अनजान लोगों की भी सुधीले, जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से हार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान करें। हम सब पर राज के हमारे विशेष मतलबों पर दया दृष्टि डाल, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके बाद धन्य योसेफ, धन्य प्रेरित और सब संतों के साथ, जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा हे सरस्वती माता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ
सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन आमीन आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। हे प्रभु, तू हमारे कमजोरियों और पापों पर नहीं बल्कि अपनी कलेश और हम लोगों के विश्वास पर दृष्टि डाल, और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। इसकी शांति ईश्वर के में उसी सहाय पाप देता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के में उसी सहाय के पाप देता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के में उसी सहाय के पाप देता है, हमें शांति प्रदान कर। प्यारे बंधुओं, देखिए ईश्वर का मेमना, उन्हें देखें जो संसार के पाप लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने की गोद में लाए गए हैं। हे प्रभु, मैं सुनते हूँ कि तुम मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कर दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाए। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू अपने पुत्र के पवित्र शरीर और मूल्यवान रक्त द्वारा हमें पोषित करता और हमारा नवनिर्माण करता है। तुझसे दया याचना है कि जो संस्कार हम भक्ति पूर्वक मना रहे हैं वह हमारी मुक्ति की सुनिश्चित धरोहर बन जाए, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। मसीहा प्यारे उस पार गगन के किनारे ले चल